व्रत से ना कोई जीता है ना व्रत से कोई मरता है। बहुत महिलाएं सोचती है कि करवा चौथ करने से हमारे पति की लंबी आयु होगी। कितनी लंबी? 200 साल जिला सकते हो। ऐसा होता तो भारत देश में कोई महिला कभी विधवा नहीं होती, सब करवा चौथ रख के अपने पति को जिंदा रख लेती। पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपकी दादी यहाँ पर जिंदा बैठी होगी, उनसे पूछना कभी दादी करवा चौथ का व्रत किया है? दादा भी जिंदा होंगे तो पूछ लेना कि दादा कैसे जिंदा बिना करवा चौथ के। और करवा चौथ का व्रत तो अभी अभी ज्यादा चला है, एक फैशन बन गया। टीवी में सीरियल में देख के कि छन्नी में मुंह देखा जाता है, साड़ी एगो नया मिल जाता है। तो हमारी माताएं सोचती कुछ नहीं तो एक साड़ी तो मिलेगी नहीं। एक फैशन बन गया है, देखा देखी। और एक बार मैं यहीं पर थी बिहार में, तो देखी सब महिलाएं बर के पेड़ में धागा बांध के पंखा हिला रही थी। बर के पेड़ को पंखा। वर पूजा का मतलब क्या होता है? वर मतलब होता पति और वधू मतलब पत्नी। वर पूजा मतलब पति की पूजा। पति जब भोजन करने बैठे तो हर पत्नी का धर्म बनता है कि भोजन प्यार से पारस करने के बाद में बगल में पंखा लेके बैठ जाइएगा, ताकि मक्खी ना लगे और गर्मी ना लगे। ऐसा तो नहीं होता साल भर तो पति को थाली दे दी और उधर टेढ़ा मुंह करके बोलती भी जाएंगी, अब भोजन भी पारस करते जाएंगी। सास ऐसी, ननन ऐसी, गोतनी ऐसी। कई बार तो ऐसा होता है माताएं भोजन से ज्यादा बातों को ही पारस कर देती है, आधा पेट तो बातों से भर जाता है। जिससे आपके जीवन में श्रृंगार है, जिससे आपके जीवन में सुख सुविधा है, जिससे आपके जीवन में प्रेम है, उस पति की पूजा कीजिए। वर पूजा का मतलब नहीं पंखा हिलाइए बर के पेड़ को। बर के पेड़ को कभी गर्मी नहीं लगती, वो तो स्वयं ऑक्सीजन देते हैं। जितने भी गाछ वृक्ष है, सबसे ज्यादा वर का पेड़, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्राणवायु ऑक्सीजन हमको देता है। उसको कभी गर्मी नहीं लगती। पेड़ को कभी पंखा मत कीजिए। पति को गर्मी लगती, पति को पंखा कीजिए। बहुत महिलाएं तो पति से बहुत झगड़ेगी लेकिन वर पूजा नहीं छोड़ेगी। अभी तक ये भी नहीं पता कि वर मतलब क्या होता है। ये भक्ति असली कहलाती जो अपनी पति की पूजा करता। पूजा का मतलब समय से भोजन, समय से मीठी वाणी, समय से चाय नाश्ता, समय से उसके साथ में सद्व्यवहार करना, ये पूजा कहलाती है। पूजा का मतलब नहीं आप आरती उतारने लगो, और उतार लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि सीता की माता जी ने, सुनैना जी ने सीता को विदाई करते समय, शादी हुई तो विदाई की करने से पहले उसे कुछ शिक्षा दिया था। उसमें कहा था कि सास ससुर को देवी और देवता समझना और पति को परमेश्वर समझना। पर आज हमारी माताएं ऐसी शिक्षा नहीं देती। बेटी को विदा करते समय क्या आप ऐसी शिक्षा देते हैं? नहीं, कहते बेटी सुबह उठकर शिवलिंगी में जल ढालना, भोग लगाना और गुस्साई घर में जाके प्रणाम करना। सास ससुर को प्रणाम करना ये कोई नहीं शिक्षा देगा। पति को प्रणाम करना ये कोई शिक्षा नहीं देगा। वो गुस्साई घर में 10 टका 20 टका का भगवान खरीद खरीद के मेला ठेला बाजार से भर लेते हैं आदमी। भगवान भी बड़े सस्ते मिलते हैं। भिंडी अभी 80 रुपया किलो है, अब भगवान कितने टका में आता है? जरा मेला से उठिएगा ना, पता लगा लीजिए, 10 टका 20 टका। भिंडी करेला परवल से सस्ता भगवान। और उस सस्ते भगवान को क्या करता है आदमी? यहाँ से ले जाएगा खरीद के और दीवाल में कांटी से चिपका देगा और कहेगा भगवान दीवाल में चिपके रहो, चिपके चिपके सारा काम करो, इलेक्शन जिता दो, बेटा को पास कर दो, बहू को पोता दे दो, मकान अच्छा बना दो, मकई की फसल अच्छी हो जाए, गेहूं की फसल अच्छी हो जाए, सारा काम। अब बदले में क्या देंगे? 2 अगरबत्ती का धुआं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें सारा काम हो जाएगा। पहली बात, भक्ति के स्वरूप को समझा ही नहीं है। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी कीजिए? खाने वाले को खिलाइए, बोलने वाले से बोलिए,
सुनने वाले को सुनाइए। अब सास से तो मुंह फुला के रहते हैं। बहुत घर में होता है, बहू सास से बात नहीं करती। कहते हैं कि सास कितनी शक्कर हो पर कभी कभी बहू से टक्कर हो ही जाती है, क्योंकि सास बहू का चक्कर ही ऐसा होता है। एक घर की घटना बताती हूँ मैं कि सास किसी किसी घर में अच्छी होती, पर किसी किसी घर में सास भी होती ना तो सास में भी कुछ गड़बड़ी होती है। कोई कोई घर में होता है कि बहू में अधिकतर गड़बड़ी होती, पर कहीं कहीं सास में भी गड़बड़ी होती है। सास समझते हैं कि हम सास हैं, बड़े हैं, अहंकार हो जाता। जो अहंकार हो जाता तो बोली में भी अहंकार झलकता है, ठीक से नहीं बोलेंगे। फिर एक घर में क्या हुआ कि एक घर में एक लड़का शादी के योग्य हुआ, तो लड़की खोजना शुरू किए लड़का के लिए। तो आजकल क्या देखते हैं, लड़की के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो। अब पढ़ी लिखी के साथ साथ क्या देखते हैं कि थोड़ा सा दहेज भी मिल जाए, तिलक। जो बिहार में एक बहुत बड़ा दानव है तिलक, बिहार में एक बहुत बड़ी बीमारी है तिलक, दहेज। जहाँ से हम आए हैं MP छत्तीसगढ़, वहाँ तिलक नहीं चलता, लोग जानते नहीं तिलक क्या है। एक के घर में तिलक था, हम उसी घर में रुके हुए थे, तो कहा साध्वी जी आज हमारे घर में तिलक है। हमने पूछा ये तिलक क्या चीज होती है। हमने सोचे कि समधी समधी एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाते होंगे, वही तिलक होगा। कहा नहीं, सो बात नहीं। 20 लाख रुपया शादी के पहले लड़का वाले को देकर आएंगे, तब शादी की डेट फाइनल होगी, इसे तिलक कहते हैं। बेटी भी दीजिए, जमीन बेच के कर्ज लेके 20-25 लाख रुपया दीजिए। लिस्ट बना हुआ, चपरासी का 10 लाख, मास्टर का 20 लाख, डॉक्टर का 30 लाख, कलेक्टर का 50 लाख। और हमारे यहाँ तो लड़का चाहे डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, राष्ट्रपति क्यों ना हो, 1 रुपया भी तिलक नहीं चलता। और तो और लड़की वाले को लड़का वाले पैसा देते हैं। जैसे किसी लड़की से शादी करना है, अगर लड़की पार्टी थोड़ा कमजोर है तो लड़का वाले उसका 2-4 लाख रुपया से हेल्प कर देंगे कि ठीक ठाक कीजिएगा स्वागत। लड़की का सम्मान किया जाता, पढ़ाया बहुत जाता है। वहां पर लड़का से ज्यादा लड़की मिलेगी पढ़ी लिखी। यहाँ पर लड़का को बहुत पढ़ाया जाता, कहते बाबू ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। लड़का पढ़ेगा तो 20-25 लाख तिलक लाएगा। लड़का को ज्यादा पढ़ाया जाता है तिलक के कारण। बेटा और बेटी दोनों बराबर है। कल मैं न्यूज देख रही थी, वंदे मातरम ट्रेन की पायलट जो है, भारत की प्रथम पायलट महिला बनी। वंदे मातरम ट्रेन की एरोप्लेन हमारे भारत देश की सबसे फास्ट एरोप्लेन चलाने वाली सबसे कम उम्र गुजरात की एक लड़की बनी। नवगछिया की आज से 4-5 साल पहले नवगछिया की एक लड़की भारत की प्रथम पायलट बनी थी, महिला पायलट, कम उम्र की 22 साल की मात्र आपके नवगछिया की लड़की। तो लड़कियां किसी क्षेत्र में आगे नहीं हैं, अगर एक मौका मिले तो हर काम कर सकती है। इसीलिए कहते हैं बेटा और बेटी दोनों बराबर है। बहुत घर में बेटा का ज्यादा सम्मान किया जाता, बेटी का कम। बेटी हो गई तो चेहरा उदास हो जाएगा, और चेहरा उदास किसका होता है? पिता का नहीं होगा। पिता का चेहरा कभी उदास नहीं होगा। अगर घर में बेटी हो जाए, बेटी का होना माँ को सबसे ज्यादा खराब लगता है। माँ का चेहरा उदास होता है कि हो बेटी हो गई।